कैसे हुआ था प्रभु श्री राम और उनके परम भक्त तुलसीदास का मिलन। ऐसा कहा जाता है कि एक मुक्त हुई आत्मा ने तुलसीदास जी को उनके इष्ट प्रभु श्री राम तक पहुंचने में मदद की थी। तो कैसे हुई थी तुलसीदास जी की इस आत्मा से मुलाकात और फिर वो यहाँ से कैसे पहुँचे श्री राम तक, आइए जानते हैं ये रोचक कथा। तुलसीदास जी को हम सभी जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास 1511 से 1623 के समय में हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसीदास जी जिन्हें पहले रामबोला कहा जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि तुलसीदास जी को रामबोला क्यों कहते थे। तो आपको बता दें कि तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तो रोते हुए पैदा नहीं हुए। आप सभी जानते हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो अक्सर रोते हुए पैदा होता है, लेकिन तुलसीदास जी अलग थे। वे रोते हुए पैदा नहीं हुए थे। उन्हें जन्म के समय से ही मुख में पूरे 32 दांत थे। इतना ही नहीं, कुछ बड़ा होने पर उनके मुख से पहला शब्द जो निकला था वह था राम। इसलिए उनके परिवार वालों ने उनका नाम रामबोला रख दिया। रामबोला यानी तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली के साथ हुआ, जिनसे उन्हें एक पुत्र थे तारक। कहा जाता है कि रामबोला अपनी पत्नी की ओर बेहद आकर्षित थे। उन्हें अपनी पत्नी के अलावा कभी कुछ और सूझता ही नहीं था। दिन रात बस उसी में खोए रहते थे। इसी बात से परेशान होकर एक दिन रामबोला की पत्नी उन्हें छोड़ के मायके चले गई। वह रामबोला की इन बातों से तंग आ गई थी। वह चाहती थी रामबोला जीवन में आगे बढ़े, सक्सेसफुल बने, लेकिन पत्नी के मोह ने तो उन्हें बावला सा कर दिया था। जिस दिन उनकी पत्नी उन्हें छोड़ के मायके गई, उसी रात रामबोला भी वहां पहुंच गए। तब उनकी पत्नी ने रामबोला यानी तुलसीदास जी को ऐसी बात कह दी, उनका वैराग्य जाग उठा और वे तुरंत प्रभु श्री राम की खोज में निकल गए। रामबोला सत्य की खोज में 14 साल के वनवास पर निकल गए। वे अपने प्रभु श्री राम को पाना चाहते थे। इसी दौरान रामबोला तुलसीदास बन गए। 14 साल संघर्ष के बाद भी उन्हें ऐसा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था जिससे वे प्रभु श्री राम को पा सके। आखिरकार एक दिन उन्होंने अपनी हिम्मत तोड़ डाली। अपनी इस लंबी यात्रा के दौरान उन्होंने जिस जल को इकट्ठा किया था, उसे गुस्से में आकर एक पेड़ की जड़ों में फेंक डाला। लेकिन उनकी ये हरकत रंग लाई। दरअसल जिस पेड़ की जड़ पे उन्होंने जल फेंका था, उसमें एक आत्मा का वास था, जो कि वहाँ एक श्राप के कारण फंसी हुई थी। पवित्र जल के गिरते ही मुक्त हो गई। उसने तुलसीदास जी का शुक्रिया अदा किया और उनसे उनकी चिंता की वजह पूछी। तुलसीदास ने बताया कि वह श्री राम की खोज में निकले हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी वे अभी तक अपने प्रभु श्री राम के दर्शन पाने में सफल नहीं हुए हैं। तभी उस मुक्त हो चुकी आत्मा ने उन्हें पास ही स्थित हनुमान जी के एक मंदिर के बारे में बताया। उसने कहा कि उस मंदिर में रोजाना रामायण का पाठ सुनाया जाता है, जिसे सुनने के लिए स्वयं भगवान हनुमान एक कोढ़ी के वेश में वहां आते हैं। तुम वहां जाओ और हनुमान जी को पहचान कर उनके पांव पकड़ लो। वे अवश्य तुम्हें श्री राम के दर्शन पाने का मार्ग दिखाएंगे। यह सुन तुलसीदास जी अगले ही दिन मंदिर गए। मंदिर में पहुंचने के कुछ समय के बाद ही रामायण का पाठ आरंभ हो गया, लेकिन तुलसीदास की नज़र मंदिर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर ही टिकी थी। तभी उन्होंने एक भक्तों की भीड़ से थोड़ा अलग बैठे हुए कोढ़ी को देखा, जो पाठ में बेहद मगन था। तुलसीदास जी समझ गए कि हो ना हो ये राम भक्त हनुमान ही है। वे फौरन आगे बढ़े और कोढ़ी के वेश में बैठे हनुमान जी के पांव पकड़ लिए। हनुमान जी ने उन्हें अपने असली रूप में आकर दर्शन दिए और कहा कि जल्द ही उनकी भेंट श्री राम जी से होगी। इसी आशा में तुलसीदास ने अपनी यात्रा जारी रखी और इस इंतजार में आने वाले दिन काटे कि श्री राम उन्हें जरूर मिलेंगे। और वह दिन करीब ही था जो प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए। एक दिन जब चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी भगवान श्री राम की प्रतिमा के तिलक के लिए चंदन कूट रहे थे, तब स्वयं श्री राम ने उन्हें दर्शन दिए और अपने हाथों से तुलसीदास जी को तिलक किया। भगवान श्री राम के दर्शन पाकर तुलसीदास जी प्रसन्न हो गए थे। कहा जाता है कि श्री राम के दर्शन पाने के बाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सहित 12 पुस्तकें लिख डाली। यह श्री राम की ही तुलसीदास जी पर कृपा थी जो वे महान ग्रंथों के रचयिता बन सके।